नमस्कार, मैं हूं अजय। लॉकडाउन में सब कुछ भले बंद हो, लेकिन शिक्षकों की भर्ती अनलॉक हो गई है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने अहम फैसले में शिक्षकों की भर्ती के सरकार के फॉर्मूले पर मुहर तो लगा दी है, लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जाएगी? आज करेंगे बहस, करेंगे बात। शिक्षा मंत्री खुद जुड़ेंगे मेरे साथ, जुड़ेंगे तमाम अभ्यर्थियों के दोनों पक्ष भी। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। शिक्षक भर्ती में कट ऑफ की नोक किचकिच। लॉकडाउन में शिक्षकों की भर्ती अनलॉक। यूपी को मिलेंगे 69,000 योग्य गुणी शिक्षक। सहायक शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला। नौकरी का फॉर्मूला नंबर 9097। सामान्य वर्ग के लिए 150 में से 97 अंक जरूरी। आरक्षित वर्ग के लिए 150 में से 90 अंक जरूरी। 4,10,440 परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर। तीन महीने के अंदर मिलेगी नौकरी। योग्यता के आधार पर भर्ती होगी। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। तो 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की नजरें आज हाईकोर्ट के इस फैसले पर टिकी हुई थी। सब जानना चाहते थे कि आखिर 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट से क्या फैसला आएगा। हम आपको दिखाते हैं हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज फैसला सुनाते हुए क्या कहा है। उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया। जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, सामान्य वर्ग के लिए 150 में से 97 अंक जरूरी होंगे। आरक्षित वर्ग के लिए 150 में से 90 अंक जरूरी होंगे। यानी सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 65% होगी और आरक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ 60% होगी। सरकार अपनी शर्तों पर भर्ती करे। योग्यता के आधार पर शिक्षकों की भर्ती जरूरी है। सरकार 3 महीने के अंदर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करे। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया 60-65 कट ऑफ के आधार पर पूरी की जाए और जो गवर्नमेंट ऑर्डर था उसे वैलिड माना है और उसे अपहोल्ड किया है। सिंगल बेंच के आदेश को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो गवर्नमेंट ऑर्डर जिसके अंतर्गत 60-65 कट ऑफ निर्धारित किया गया था, भर्ती प्रक्रिया उसी गवर्नमेंट ऑर्डर के आधार पर आगे बढ़ेगी। 6 जनवरी 2019 को राज्य के 800 परीक्षा केंद्रों पर 4,10,440 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। सभी को बेसब्री से हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार था। सहायक शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ होने पर कई अभ्यर्थियों ने खुशी जाहिर की। हाईकोर्ट डबल बेंच के इस फैसले से बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। वहीं शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों को झटका जरूर लगा है। हम लोग बहुत खुश हैं। अब सिर्फ यही एक ही आगे चारा बच रहा है कि सरकार जो है जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट जारी करे, आंसर की निकाल कर और फॉर्म भराने के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग जल्दी से जल्दी कराए, जिससे कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी फॉलो करें और अन्य की कार्य आगे सुचारू रूप से चल सकें। हम लोगों ने डबल बेंच में अपील की थी योग्यता के पक्ष को लेते हुए, और उसमें सरकार भी हमारे फेवर में गई थी और आज हम लोगों की योग्यता की जीत हुई। जितने भी साथी जो हैं 90-97 पास थे उन सभी की जीत है। उस फैसले की चुनौती हम सुप्रीम कोर्ट में देंगे। डॉक्टर एल.पी. मिश्रा साहब से हमारी बातचीत हो रही है। आर्डर अपलोड होने के बाद उसका अवलोकन करेंगे। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक अवश्य जाएंगे। दरअसल सहायक शिक्षक भर्ती विज्ञापन में कहा गया था कि अभ्यर्थियों को न्यूनतम कट ऑफ अंक अर्जित करना होगा। हालांकि उस वक्त ये तय नहीं था कि ये कट ऑफ कितनी हो सकती है।
सरकार ने परीक्षा के बाद कट ऑफ की घोषणा की थी। अब हाईकोर्ट ने सरकार के मानकों पर मुहर लगा दी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि योग्यता के आधार पर शिक्षकों की भर्ती जरूरी है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। मुख्यमंत्री योगी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने की अपील की, साथ ही शुभकामनाएं भी दी। 59,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने हेतु अपनी शुभकामनाएं देते हुए और ये भी कहा है कि उनका वो अभिनंदन करते हैं और निश्चय ही उनके भविष्य की मनोकामना जो है अच्छी जो है मनोकामना करते हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले से शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फैसला तो आ गया है, लेकिन फैसला मंजूर है क्या सभी पक्षों को? रिपोर्ट में देखकर आपको पता चल गया होगा कि ऐसा नहीं है। तो फिर क्या होगा? मेरे साथ जुड़े हुए हैं खुद बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, मेरे साथ मेहा रश्मि एडवोकेट भी जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं पंकज वर्मा जो अभ्यर्थी हैं, जयसिंह यादव भी अभ्यर्थी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सतीश द्विवेदी जी, बधाई हो। जो सरकार ने जो पक्ष रखा था उसे अदालत ने स्वीकार किया है और अदालत ने उसी पर मुहर लगाया है। हालांकि इससे सभी लोग संतुष्ट नहीं है, यह भी साफ सामने आ रहा है। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। हमको भी इस फैसले का इंतज़ार था, दो कारणों से इंतज़ार था। एक तो हम चाहते थे कि ये फैसला आए, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े तो 69,000 शिक्षक हमारे स्कूलों को मिलें और जो योगी सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की जो संकल्पना है वो पूरी हो। दूसरी प्रसन्नता का विषय ये है कि इस फैसले से 69,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो कोर्ट ने, सरकार ने जो तरीका तय किया था, जो व्यवस्था बनाई थी भर्ती की, उस प्रक्रिया को, उस कटाव को कोर्ट ने माना है, उस पर मुहर लगाई है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और माननीय न्यायालय ने जो निर्धारित समय अवधि दी है, हम पूरा प्रयास करेंगे, हमारी पूरी तैयारी है कि उस समय अवधि में इस भर्ती प्रक्रिया को हम पूरी करें। ऋषभ, लेकिन क्या मंजूर है सबको? बात यहीं पर खत्म हो गई है या बात अभी आगे बढ़ेगी? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है ऋषभ। ऋषभ, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। वो अभ्यर्थी हैं जो इस मामले को सुन सकता हूं अब मैं। जी बताइए। आवाज नहीं जा रही? हाँ बताइए। अब मैं सुन पा रहा हूं। हाँ अजय, हमारे साथ इस वक्त वो अभ्यर्थी हैं जो इस मामले को कोर्ट लेकर गए थे, जो 45% और 40% वाला सिंगल बेंच का फैसला था, जिस फैसले को चुनौती दी गई थी डिवीजन बेंच में। तो हमारे साथ पंकज वर्मा, जयसिंह यादव, ये वो अभ्यर्थी हैं जो इस मामले को डिवीजन बेंच में ले गए थे, सरकार भी ले गई थी। और आज चूंकि ये जीता हुआ पक्ष है, हमारे साथ हैं, हम इनकी बात जरूर कर लेते हैं। हालांकि जो पक्ष इसमें हारा है, जो शिक्षा मित्र थे, कुछ उनके पक्ष हमें मिला जरूर है। उन्होंने ये कहा है कि ऊपर के कोर्ट में जाके अपील जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल जो जीता हुआ पक्ष है हमारे साथ है। पंकज से हम बात कर लेते हैं। अब क्यों जरूरत पड़ी थी आपको कोर्ट ले जाने के लिए और अब आपको कैसा लग रहा है? सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से हम जरूर कहना चाहेंगे कि हम लोगों को 14 महीने के बाद ये न्याय मिला है। जो अन्याय इतने दिन से हम लोग झेल रहे थे, पूरी उम्मीद है हमको ये जो न्याय मिला है, जिससे कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी और हमको जल्द से जल्द विद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा। आप बता सकते हैं जयसिंह, अगर शिक्षा मित्रों को उसमें कुछ रिजर्वेशन मिल रहा था तो उसके खिलाफ आप कोर्ट क्यों गए थे? सर देखिए, शिक्षा मित्रों को जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार की लिबर्टी कंस्टिट्यूटिव वैकेंसी में दी थी कि उनको 2 बार जो है एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा और सम वेटेज दिया जाएगा। तो उसके आधार पे जो सरकार ने उनको 25 मार्क्स का जो है वेटेज दिया जाएगा, लेकिन आफ्टर क्वालिफाइंग, जैसा कि नियमावली में दिया है कि जब क्वालिफाइंग मार्क उत्तीर्ण करेंगे तभी आप जो है उस भर्ती में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे सरकार ने जो डबल बेंच
सरकार ने जो लगाया था वो 90-97 का क्वालिफाइंग मार्क्स लगाया था। जो कैंडिडेट 90-97 पे पास होंगे, सरकार ने 150 नंबर का जो है सुपर टेट एग्जाम कराया था। जो बच्चा जनरल कैंडिडेट 97 और रिजर्व कैटेगरी 90 नंबर लाएगा, उस कैंडिडेट को क्वालिफाई माना जाएगा और वही कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करेगा। जरूरी नहीं है कि उसको नियुक्त मिलेगी, डिपेंड करेगा इस आधार पर कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, उसके आधार पर मेरिट बनेगी और जो मेरिट में आएगा उस कैंडिडेट को प्राइमरी में नियुक्त मिलेगी। और हम सभी जो 90-97 पास हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है, भारत की प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत बनाया जाए, जिससे क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके और प्राइमरी के बच्चों को एक अच्छे से अच्छे शिक्षक नियुक्त हो सके। बेशक बेशक आप देख सकते हैं जीता हुआ पक्ष है, इनका ये कहना है शिक्षा जो मित्र थे जी 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 ऋषभ, बात आप पूरी कर लीजिए, फिर मैं नेहा के पास शिक्षा मित्रों को जो हाँ अजय देखिए, ये जीते हुए अभ्यर्थी तो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा मित्रों को 25% का वेटेज मिलना था, लेकिन वो वेटेज पासिंग मार्क्स आपको पहले पाने पड़ेंगे, उसके लाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको मिलेगा। इसी फॉर्मूले के तहत इन्होंने सिंगल बेंच के इस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके ऊपर आज हाईकोर्ट की मोहर लग गई है। तो शिक्षा मित्र जरूर थोड़े से निराश जरूर होंगे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा थी उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि जो भी योग्य शिक्षक हैं वो आ पाए, उनके शिक्षा व्यवस्था से जुड़ सकें, तो कम से कम 60% और 65% वो मार्क्स लेके आएंगे, तभी वो सेलेक्ट हो पाएंगे और उस चयन की लिस्ट में आ पाएंगे। मेहा रश्मि एडवोकेट भी मेरे साथ जुड़ गई है। मेहा, अब क्या होगा आगे? जब शिक्षा मित्र अभी भी नाराज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो प्रक्रिया भर्ती की आगे बढ़ पाएगी या फिर लटक जाएगा मामला? जी देखिए, अब बिल्कुल विलंब नहीं होना चाहिए भर्ती प्रक्रिया में, बिल्कुल प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। और जो रूल्स में लिखा है वो यही लिखा है कि एक बार एग्ज़ाम हो जाए तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश करेगी सरकार, और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने के बाद सारे कैंडिडेट्स जिनको मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो प्राप्त कर चुके हैं, जिसका एक हिस्सा ये सुपर टेट एग्ज़ाम है, वो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अपनी एप्लीकेशन देंगे। जिन कैंडिडेट्स के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा उनका चयन होगा, अगर वो क्वालिफाइड होंगे उनकी लिस्ट बनेगी और आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी रहेगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो फिर क्या होगा उस हाल में? देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी नहीं चाहिए, शिक्षा मित्रों को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के हित के बारे में सोचना चाहिए। ये मामला ऑलरेडी बहुत अटक चुका है, बहुत विलंब हो चुका है इस मामले में। लेकिन अगर मान लीजिए वो सुप्रीम कोर्ट जाते भी हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में कतई इंटरफियर नहीं करेगी और यही कहेगी कि सरकार को रिक्रूटमेंट के साथ प्रोसीड करना चाहिए बिना किसी विलंब के, और जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट्स कंप्लीट करनी चाहिए। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में भोला प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक जजमेंट दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि 6 महीने के अंदर ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होना ही चाहिए। ओके, सतीश जी, मैंने ट्वीट किया था इस मुद्दे को थोड़ी देर पहले, तो एक अभ्यर्थी ने लिखा है, उसका भी जवाब आप ही इससे मिलेगा कि कृपया आपके शो में 69,000 शिक्षक भर्ती के आगे की कार्यवाही और उत्तर कुंजी रिजल्ट आदि का अनुरोध अवश्य करें। तो ये सब प्रक्रिया आगे अब कैसे बढ़ेगी? मैंने कहा हमारे विभाग की पूरी तैयारी है। हम कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बिना कट ऑफ के हम परिणाम की घोषणा नहीं कर सकते थे, और हम पूरी इस प्रक्रिया को तुरंत ही शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा की बेहतरी के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है। योग्य शिक्षक मिलें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके, नौजवानों को रोजगार मिल सके। इसके लिए हम, चूंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन की परिस्थितियों को देखते हुए ऑनलाइन काउंसलिंग के ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। ओके, प्लीज बी विद अस, हमारे साथ आप बने रहें। बड़ा जरूरी है ये कि जल्द से जल्द भर्ती हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त 1,43,000 से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। 30 छात्र पर एक शिक्षक होने चाहिए, जो 50 से भी ज्यादा इसका अनुपात है, उस पर एक शिक्षक है। और फिर गुणवत्ता एक अलग मसला रहा है, जिसको लेकर के ये लड़ाई छिड़ी थी। तो 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य का फैसला आज आ तो गया है। 1 साल से इंतजार हो रहा था इसका कि भावी शिक्षकों का रिजल्ट कब मिलेगा। आखिर ये विवाद
क्या था, क्यों यह पूरा मामला अटका और अदालत में फंसा, यह भी समझिए। एक साल के लंबे इंतजार के बाद 69,000 सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य पर फैसला आ गया। दरअसल 6 जनवरी 2019 को शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में 4,10,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब सरकार ने परीक्षा के एक दिन बाद 7 जनवरी को नया कट ऑफ जारी कर दिया, जिसमें आरक्षित वर्ग के लिए 60% और सामान्य वर्ग के लिए 65% कट ऑफ तय कर दिए गए। यानी 150 अंक में से सामान्य के लिए 97 अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 90 अंक तय कर दिए गए, जबकि शासन के आदेश में पासिंग मार्क बढ़ाने का जिक्र नहीं था। इस परीक्षा में शिक्षा मंत्री भी शामिल हुए थे, जिन्हें 25 अंक का लाभ मिला था। इसके बाद भी शिक्षा मित्रों ने सरकार के कट ऑफ का विरोध किया और 17 जनवरी 2019 को कट ऑफ के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। 29 मार्च को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आरक्षित वर्ग के लिए 40% और सामान्य वर्ग के लिए 45% रखने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 22 मई को सरकार ने लखनऊ के बेंच में अपील की, जिस पर 3 मार्च 2020 को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सतीश द्विवेदी जी बेसिक शिक्षा मंत्री मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप समय थोड़ा सा ही बचा है, एक बार ये साफ कर देंगे कि क्यों जरूरी है कि शिक्षा मंत्री भी अब समझें क्यों सरकार ने कट ऑफ तय किया था और क्यों अब ये मामला आगे बढ़े, ये आप सभी चाहते हैं। सतीश जी, देखिए हमारे पास 69,000 पद थे जी, 69,000 पद थे, उसके सापेक्ष 4 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। हमारे पास ये विकल्प था कि हम अच्छे शिक्षकों का चयन कर सकें और जब भी स्क्रीनिंग करनी होती है तो हम ये कटाप से ऊपर के सारे लोग भर्ती हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है। इसके बाद मेरिट बनेगी, ऊपर से जो 69,000 होंगे वो चुने जाएंगे। तो अगर बहुत न्यूनतम कटाप रखा जाता तो फिर से स्क्रीनिंग करनी पड़ती, तो बार बार स्क्रीनिंग करने का कोई लाभ नहीं होता। तो इसलिए एक ऐसा कटाव रखा गया जिस कटाव के बाद हमको अच्छे शिक्षक भी मिल सके और हमारी प्रक्रिया भी जल्दी पूरी हो सके। और कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने, हमने जो कटाव तय किया था उसको सही माना है, उस पर मुहर लगाई है। अब उसका पालन करते हुए हम जो मेरिट के आधार पर काउंसलिंग होती है उस काउंसलिंग की प्रक्रिया के तहत इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ओके, ऋषभ, पंकज को, जय सिंह को, हालांकि बेहतर होता कि शिक्षा मित्र भी हमारे साथ इस वक्त होते, हालांकि उनकी बाइट एक जरूर आपने भेजी है जो चली है रिपोर्ट में। क्या कह रहे हैं पंकज और जय सिंह, अगर फिर से चुनौती हो जाती है, क्या इस बात का उनको डर है? क्या होगा अब आगे, या उम्मीद है कि अब भर्ती हो ही जाएगी? पंकज, अब आपको क्या लगता है कि आज जो हाईकोर्ट डिवीजन बेंच का फैसला है उसके बाद अब भर्ती हो ही जाएगी, या आपके मन में अभी कुछ डर है? अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तब आप क्या करेंगे? हमेशा डर इसी बात का है, अगर सरकार यहाँ पर हिला हवाली करती है, उचित समय पर रिजल्ट और आंसर की नहीं जारी करती है, तो जो विपक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी तैयारी में है। हमें सूत्रों से सही तरीके से पता चल रहा है कि वो अपनी तैयारी पूरी बना चुका है। हमको पूरी उम्मीद है कि सरकार यहाँ से जल्द रिजल्ट जारी करे और आंसर की। इसके साथ साथ फॉर्म भराने के बाद, जैसे पिछली 68,500 में केवल 5 दिन में फॉर्म भर गए थे, और ऑनलाइन प्रक्रिया के थ्रू एक तरीके से काउंसलिंग करा के जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करे, जिससे कि जो विपक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट जाता भी है तो इसका कोई फर्क न पड़े। हमें सरकार पे ही पूरा भरोसा है। अब आप क्या कहेंगे? सर, मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूं, जल्द से जल्द जो है ऑर्डर, जल्द से जल्द जो है रिजल्ट जारी करे। और मेरा ऐसा अनुमान है कि लगभग उतने ही कैंडिडेट पास होंगे जितनी सरकार के पास वैकेंसियां हैं, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और सरकार को जैसे 5 दिन का समय पहले दिया था, तो हम लोग ऐसा अनुमान करते हैं कि यहाँ पे भी 5 दिन का समय मिलेगा और हम लोगों की जल्दी से जल्दी ऑनलाइन काउंसलिंग करा के जो भी हम लोगों को जिला अलॉट हो सके, जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे सके, जिससे हम लोग जो है बेसिक के बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सके। इसके बाद भी अगर वो पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला जाता? देखिए, हमारी टीम ने डिसाइड किया है, कल हमारी टीम की मीटिंग है और हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग कैविएट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे, जिससे विपक्ष जाता है तो हम लोगों को नोटिस मिल सके और हम लोग मजबूत पैरवी कर सके, उचित कार्रवाई कर सके।
तो आप देख सकते हैं अजय, ये पक्ष भी पूरी तैयारी में है कि ये खुद भी अपनी तरफ से कैविएट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे, एडवांस में ये पहले चले जाएंगे कोर्ट। वो पक्ष इनकी ज्वाइनिंग को अगर चुनौती देता है तो उससे पहले ये पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा है। अजय, सतीश द्विवेदी जी भी अच्छी बात है कि बैठे हुए हमारे साथ बेसिक शिक्षा मंत्री और वो सारी बातों को देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अहम किरदार उनका है, वो क्या करेंगे मैं पूछूंगा मेहा रश्मि, लेकिन आप हमें समझाइए जरा सा कि ये पेचीदगी अगर आगे बढ़ती है तो दूर होने में और कितना वक्त लग सकता है? क्या कैविएट के जरिए इस मामले को टाला जा सकेगा या तुरंत हरकत में आना हो चाहिए सरकार को और भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए? क्या रास्ते हैं? सरकार को, जैसा आपने कहा, बिल्कुल तुरंत एक्शन में आना चाहिए, बिल्कुल तुरंत आंसर कीज पब्लिश करने चाहिए, ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने चाहिए, रिजल्ट्स पब्लिश करना चाहिए, मेरिट लिस्ट बनानी चाहिए, काउंसलिंग करें और रिक्रूटमेंट कर दिया जाए बिल्कुल तुरंत। अगर इसी दौरान मान लीजिए शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट जाते भी हैं, जो उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अब उन्हें देश के हित में सोचना चाहिए, लेकिन मान लीजिए वो गए भी, तब भी मुझे पूरा विश्वास है कि हम वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उनके विरोध में खड़े रहेंगे, जो सच है, जो जस्ट है, उसके सपोर्ट में खड़े रहेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई बाधा ना पड़े और रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू करे। अभी हमें डिटेल जजमेंट का इंतज़ार है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जैसे ही डिटेल जजमेंट आएगा, मुझे अपने जस्टिसेस पे पूरा विश्वास है कि उन्होंने कोई स्कोप नहीं छोड़ा होगा कि शिक्षा मित्र और इस मामले में कोई विलंब क्रिएट कर सके। मेहा, लेकिन आप तकनीकी तौर पर आप हमें ये बताइए कि अदालतें और कानून तो न्याय की बात करते हैं और न्याय की आखिरी प्रक्रिया पूरी होती है सुप्रीम कोर्ट तक और ये अधिकार है, जा सकते हैं शिक्षा मित्र जो असंतुष्ट होंगे, उनको रोका नहीं जा सकता है। क्या उनके लिए भी कोई यहाँ पर जो जिस बात को लेकर उनको असंतुष्टि है, किसी दौर में किसी ने गलती की, किसी ने भर्ती की और आज गुणवत्ता का सवाल खड़ा हो गया है, उनके लिए क्या रास्ते हैं शिक्षा मित्रों के लिए? देखिए, जो शिक्षा मित्र इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जो योग्य नहीं है, जो कि 60-65 पे एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, एक स्पेशल लीव पिटिशन दायर करें और ये कोशिश कर सकते हैं वो बिल्कुल कि जो डिवीजन बेंच का फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल दे और या तो कोई स्टे ग्रांट करे या कोई और प्रोटेक्शन ग्रांट करे। लेकिन मैं आपको तकनीकी और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से बताना चाहूंगी कि इन दी सर्कमस्टांसेस उनको रिलीफ मिलने का कोई चांस नहीं फिलहाल इस मामले में नहीं है। सतीश द्विवेदी जी, अब आखिरी सवाल है ये इस शो का। सरकार तो सबकी होती है, आप सबके हैं और सभी आपके हैं प्रदेशवासी। अब सवाल है कि गुणवत्ता भी होनी चाहिए और उस लिहाज से जो कट ऑफ तय किया गया, जिस पर हाईकोर्ट ने मुहर लगाई है, बिल्कुल सही है, अच्छे टीचर्स मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मगर क्या वो भी लोग आपके जहन में हैं जो शिक्षा में जिन सवालों को उठाते रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से सरकार सबकी होती है, लेकिन पहली बात तो जब माननीय न्यायालय के सामने कोई मुद्दा विचाराधीन होता है तो एक पक्ष जीतता है, दूसरा पक्ष हारता है। दूसरी बात कि किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार भले चाहे जितना संवेदनशील हो, सारे आवेदकों को शामिल नियुक्ति नहीं दे सकती। उसकी एक प्रक्रिया है, जितने पद होंगे उसके सापेक्ष परीक्षा होती है, जो कटाव तय होता है, जो मेरिट तय होती है, उसके आधार पर भर्ती होती है। शिक्षा मित्रों का जहाँ तक सवाल है, आप जानते हैं पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जो समायोजन हुआ था, उस समायोजन में विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समायोजन निरस्त किया था। उस समय वो वापस 3,500 रुपये के वेतन पर लौट आए थे। हमारी योगी सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उनका वेतन 3,500 से बढ़ाकर 10,000 किया। अभी अभी हमने 6 महीने का मैटरनिटी लीव जो शिक्षा मित्र महिलाएँ थीं उनको भी दिया है, जो प्रायः कॉन्ट्रैक्ट के सेवाओं में, अस्थायी सेवाओं में नहीं मिलता है। हमने पीएफ की कटौती की सुविधा भी शिक्षा मित्रों को दी है। हमारी ओर से जितना संभव है वो सुविधाएं हम उनको भी दे रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। 69,000 अगर पद विज्ञापित हैं तो मेरिट के आधार पर, परीक्षा के आधार पर जो उस मानक में, उस दायरे में आएंगे उन्हीं की भर्ती कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है और मुझे लगता है कि ये न्याय संगत भी है, तर्क संगत भी है और इसकी ज़रूरत भी है और इसे हर किसी को समझने की, जैसा मेहा रश्मि भी कह रही हैं कि ज़रूरत है कि हर पक्ष समझे इस बात को, ताकि प्रदेश और बच्चे
नहीं इसका नुकसान उठाएं जो अब तक उठा रहे हैं शिक्षकों की कमी की वजह से और अच्छे शिक्षकों की कमी की वजह से। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है यहां खबरों का सिलसिला।